परमेश्वर की वाणी और वचन के विरोध में कोई भी प्रचारक या कोई भी शिक्षक होंगे, उसके लिए बाइबल, परमेश्वर और हम विरोध है। विरोध मतलब उनको नरक में डालने के लिए, ले जाने के लिए नहीं, परंतु उन लोग मन फिरने के लिए हम सहायता करेंगे वचन के द्वारा। वो पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, यदि परमेश्वर की वचन को पलटेंगे तो हम वहां खड़े रहेंगे। चलो हम आज वीडियो में जाके एक स्त्री बेटियाओं को अच्छी तरह से सीखेंगे। चलो जाएंगे। हालेलुया। सो दान को, ऑफरिंग को आपने हमेशा एक विशेष अधिकार समझना है। आ गया हमारा अपोस्टल अंकुर नरोला जी का धर्मपत्नी। आंटी जी क्या कह रहा है? दान देने के लिए बातचीत चल रहा है, दान देने के लिए हम एक अधिकार पाना चाहिए करके वहां सुना रही थी। दान दान जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए एक विशेष अधिकार जब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया वोट डालने का, तो ये कितना अच्छा लगता है सभी को कि चाहे कोई गरीब है, अमीर है, घर है या नहीं है, लेकिन अधिकार है सबके पास। कैसा अधिकार है? एससी कैटेगरी जाति के बारे में बात करके हमारा साहेब अंबेडकर जी को यहां पर लेके आके उदाहरण के लिए ले आ रहा थी हमारा भाभी जी। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और नीच जाति करके माना जाते हैं लोग, वे लोग को अधिकार बाबा साहेब ने लेके दिया, पर आजकल वो चालू में ही क्या? शेड्यूल कास्ट लोग और नीच जाति करके माना जाता है, वे लोग यहां पर राज्य कर रहे हैं क्या? उन लोग को अधिकार मिलना करके नाम है, लेकिन काम में नहीं है। ठीक है, मैं यहां पर राजनीति नहीं बात कर रहा हूं, लगातार हमारा भाभी जी की बात सुनेंगे। सो विशेष अधिकार है, सो सभी बड़े खुश होते हैं उस दिन। हर गरीब बंदा भी खुश होता है कि वाह वोट डालना है। हाँ, सिर्फ वोट डालने में ही उनका खुशी रहता है। बाद में वोट डालने के बाद वो वोट किसका जाके मिल जाएगा वो बात हमको नहीं पता है ना। फिर उसके बाद गैस बॉटल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, जो गरीब की पेट के लिए चाहिए वो सारे चीजों का भाव भी बढ़ जाएगा। खाली वोट डालने में खुशी है। चलो राजनीति नहीं बात करेंगे, भाभी जी क्या कह रही है उसको लगातार सुन लेंगे। जिस तरह से वो एक विशेष अधिकार है हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी कास्ट का, उच्च स्तर का, निचला क्यों ना हो, सो उसी रीति से दान देना, ऑफरिंग डालना, परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के घर में ऑफरिंग देना, परमेश्वर ने हमें एक विशेष अधिकार दिया है। एक विशेष अधिकार दिया है। ये कहां लिखा है? आपके बाइबल में लिखा है क्या? मेरे बाइबल में तो नहीं लिखा है। सो इसे विशेष अधिकार समझना है और हमने हमेशा प्रसन्नता के साथ धन्यवाद सहित कि खुदा ने हमें इस योग्य किया, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, खुदा ने अपना आप जाहिर किया। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे विशेष अधिकार दिया है बोने का। गलत है, एकदम सही नहीं है। परमेश्वर के वचन में, नया नियम में और पुराने नियम में, कोई भी आदमी को परमेश्वर ने दान देने के लिए, उसको खुद को दान देने के लिए, परमेश्वर को ही दान देने के लिए हमको अधिकार नहीं दिया। कहीं भी जाओ आप पुराने नियम में ढूंढो, परमेश्वर दान देने के लिए और दान के विषय के बारे में क्या सिखाया? एक दूसरों को मदद करने में ही है दान, एक दूसरों पड़ोसी को साथ प्रेम रखने के लिए ही दान। यही रिवाज था परमेश्वर पुराना नियम में बनाया रखा। नया नियम में भी वही है। दान, ऑफरिंग कोई भी हो उसको शेयरिंग की तरह यानी बांटने के लिए, एक एकता में रहने के लिए परमेश्वर ने नया नियम में बनाया, जो गरीब लोगों को देने का ही है, परमेश्वर के लिए देना नहीं है। ये नहीं जानते हैं और अधिकार समझकर दान देना पड़ेगा। हम अधिकार से दान देने के लिए प्रभु कौन सा वचन में कहा था? इस अधिकार के बारे में, इस विषय के बारे में छोटा सा एक संदेश इस वीडियो में हम देख लेंगे और ये भाभी जी की बातों को हम भगाएंगे। बाइबल में अधिकार के बारे में क्या बात किया और बाइबल में अधिकार किसके ऊपर परमेश्वर ने दिया पता? प्रथम मनुष्य आदम, उत्पत्ति से लेकर अंतिम मनुष्य यीशु मसीह, प्रकाशित वाक्य तक समझा दूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। उत्पत्ति पहला अध्याय में सारे सृष्टि का रचना हो रहा था और परमेश्वर ने 26 वचन से लेकर आदम को हवा को बना के उसके विवरण दूसरा अध्याय में सिखा रहा था। उसमें खास करके आदम हवा को बना के, नर नारी को बना के, ऐसा वाला एक वचन को उनके सामने ले आ रहा था। 28 वचन पहला अध्याय का उत्पत्ति। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वास में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। यही अधिकार था यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया कि सारे चीजों को अपने वश में ले आना और सारे धरती और धरती में रहने वाला सारे चीजों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर और प्राणियों के ऊपर भी अधिकार ले लो करके परमेश्वर ने एक अधिकार दिया। पर उस अधिकार को मनुष्य, प्रथम मनुष्य आदम ने कैसा खो गया था? तीसरा अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, पाप में गिर पड़ के, अपराधित होकर, परमेश्वर की व्यवस्था यानी आज्ञा को तोड़कर उसने पाप में गिर पड़ा। इस बात को हम जान लिया और इस अधिकार को उन्होंने खो गया और सारे पृथ्वी मतलब
आदम से जो पैदा होता है सारे मनुष्य अभी तक उस अधिकार को खो गया, खास करके अनंत जीवन को भी खो गया करके हम रोमी पत्री 5वें अध्याय का 12वें वचन में इस रीति से पढ़ सकते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। इस कारण के वजह से आज्ञा को छोड़ दिया, अधिकार को खो गया, पाप में गिर पड़ा और अनंत जीवन को खो गया। मतलब यही पाप है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 4 वचन और 5वें अध्याय का 17 वचन में इस रीति से लिखा कि सारे अधर्म, सब अधर्म काम पाप है, व्यवस्था को तोड़ना पाप है। आदम प्रथम मनुष्य पाप करके अधिकार को खो गया। कौन सा अधिकार? सारे चीजों के ऊपर, पृथ्वी की सारे चीजों के ऊपर अधिकार खो गया। पर परमेश्वर हमको इस रीति से नहीं छोड़ा ना। परमेश्वर का प्रेम और उसका दया और उसका कृपा हम पर इतना बड़ा, उसको हम नाप नहीं सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आके क्या काम किया पता है? फिलिप्पीस पत्री 2 अध्याय का 7वें वचन से ऐसा लिखा है, वरना आपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इस रीति से प्रभु यीशु ने आज्ञाकारी बनकर मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक परमेश्वर की अधीनता में और आज्ञाकारी बनके क्या पाया पता? हम पढ़ लेंगे। उसके पुनरुत्थान के बाद चेला लोग को देखकर ऐसा कह रहा था, मत्ती 28 अध्याय का 18 वचन, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यही है परमेश्वर यीशु मसीह का अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार दिया गया है। आदम प्रथम मनुष्य जो मिट्टी से पैदा हुआ, उसको पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया है, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग के ऊपर आके मनुष्य रीति से पैदा हुआ, उसको स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के ऊपर अधिकार है करके हम यहां पर समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसलिए पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 45 वचन में इस रीति से लिखा, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यही है दोनों की अंतर। हम जब यीशु मसीह के साथ उसका चेला बन गया, तो हम जब यीशु मसीह के क्रूस की कृपा पाया और उद्धार पाया, तो हम इस प्रथम आदम के अधिकार की जैसा नहीं है, यीशु मसीह की जैसा, और यीशु मसीह की आज्ञाकारी बना। तो हमको यीशु मसीह क्या दे रहा है पता? हम वो भी पढ़ लेंगे। जैसा मृत्यु पाप से हुआ और पाप शैतान से हुआ, उस शैतान के ऊपर यीशु मसीह ने हमको क्या दे रहा है? देखो लूका का सुसमाचार 10वें अध्याय का 19 पद में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को साइंधने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। और क्या कहूं, शैतान के ऊपर अधिकार दिया हमारा यीशु मसीह हमको, यानी उसका चेले लोगों को, उसके वचन के अनुसार जीने वाले को। इससे बड़ा अधिकार और हमको क्या चाहिए? और कलीसिया में भी चेले लोगों को क्या अधिकार परमेश्वर ने दिया पता? मंडली का लोगों के ऊपर, इकट्ठे होने वाला चेला लोगों के ऊपर दान दशवांश देने के लिए तुमको अधिकार दिया करके कह रहा था ना ये लोग। उनको देख के ऐसा वाला वचन भी सिखाना यार, जैसा यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय का आखिरी पद में लिखा है कि सारे प्रजा, सारे लोग उसका शिक्षा को देखकर अचंभित हो गए थे। यानी उसका शिक्षा शास्त्री लोगों के जैसा नहीं, परंतु अधिकार के साथ है करके वे लोग आश्चर्य हो गया। उसी शिक्षा करने के लिए हमको यीशु मसीह अधिकार दिया। किसको? सारे दुनिया को, खास करके मसीह लोगों को। इसलिए पौलुस प्रेरित ने तीतुस को इस रीति से लिख रहा है, आप तीतुस 2 अध्याय 12वीं कलम में पढ़ लेना, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फिरकर इस युग में स्वयं और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। ऐसा वाला अभिलाषाओं को दिलाते हैं ना, तुझे आशीष मिलना चाहिए, तेरे द्वारा मुझको आशीष मिलना चाहिए, इसलिए दान दशवांश दे दो, इसलिए दान देने के लिए, बोने के लिए परमेश्वर तुझे अधिकार दिया है। फालतू बात है। संसार से मन फिरने के लिए सिखाना पड़ेगा, यही है अधिकार। तीतुस को और क्या बोला बता? ये अधिकार करके कैसा समझने का? आखिरी वचन पढ़ लेंगे, उसी 2 अध्याय 15वीं वचन। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। बस और क्या समझाओ? यही है मसीह लोगों का अधिकार। दान देने के लिए अधिकार नहीं है। जो अधिकार हमने खोया वो यीशु मसीह के द्वारा पाया, और इस यीशु मसीह के अधिकार को हम पाकर कहां तक जाएंगे? प्रकाशित वाक्य तक जाएंगे, जहां पर राजाओं का राजा यीशु मसीह हमको राजा बना के, हमको अधिकार देके राज्य करेगा। इस अधिकार की बात नहीं पता इन लोग को, इस गहराई के बारे में नहीं पता। केवल दान लेने के लिए इन लोग को पता है, केवल दान के बारे में बात करने के लिए इन लोग को पता है। चंगाई, छुटकारा, इन विषय के ऊपर बातें करते करते विश्वासी लोगों को दबाते दबाते वे लोगों को आगे बढ़ना नहीं देते हैं ये लोग। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बात को समझ लो।
कि हम दान देने के लिए अधिकार नहीं पाया, परंतु शैतान की सारे चीजों के ऊपर अधिकार पाया और यीशु मसीह की जैसा बनने के लिए, उसके जैसा शिक्षा और प्रचार करने के लिए अधिकार पाया। ऐसा वाला भेड़ियों को भी कभी कभी सेकना पड़ता है। जान बचाओ, सुसमाचार सुनाओ भाई।